हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन टू योर फिजिक्स क्लास। अभी हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल और इलेक्ट्रिक डाइपोल में अब तक हमने पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन द एक्सियल लाइन, ऑन द इक्वेटोरियल लाइन। पर आज हम करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एनी पॉइंट। एनी पॉइंट का मतलब है वो पॉइंट जो ना कि एक एक्सियल लाइन पर है इलेक्ट्रिक डाइपोल के और ना ही इक्वेटोरियल लाइन पर है, किसी भी जनरल पॉइंट पर। तो ये जनरल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए पिछले 2 क्लास में जो भी हमने पढ़ा है उस रिजल्ट का यूज करेंगे। कैसे करेंगे देखते हैं। यहां पर सपोज एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है ए बी। ए पर माइनस क्यू चार्ज है, बी पर प्लस क्यू चार्ज है और ओ है सेंटर ऑफ द डाइपोल, एल है हाफ लेंथ ऑफ द डाइपोल और पी है डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन हमेशा ही नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होता है। तो ये इस लाइन को एक्सटेंड कर देंगे तो ये एक्सियल लाइन कहलाता है। इस मिड पॉइंट पर एक परपेंडिकुलर डाल देंगे तो ये इक्वेटोरियल लाइन कहलाता है। तो एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का डेरिवेशन देखा है। अब मान लेते हैं, आज देखेंगे किसी पॉइंट पर जो एक्सियल पर भी नहीं है और इक्वेटोरियल पर भी नहीं है। मान लेते हैं एक पॉइंट है P जो सेंटर से R दूरी पर है और ये जो डिस्टेंस R है डाइपोल एक्सिस के साथ एंगल थीटा बना रहा है। तो इस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है ड्यू टू दिस डाइपोल। तो इसके लिए हम कुछ ट्रिक यूज करते हैं। क्या करेंगे, सबसे पहली चीज, ये जो डाइपोल मोमेंट है वेक्टर क्वांटिटी है। तो इस वेक्टर को हम 2 कंपोनेंट में रिजॉल्व कर सकते हैं। तो 2 कंपोनेंट मतलब एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। ये डायरेक्शन है एंगल, ये आर का, इसके बीच का एंगल थीटा है। तो ये डायरेक्शन हो जाएगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन फॉर दिस डाइपोल मोमेंट और इस डायरेक्शन पे जो परपेंडिकुलर होगा वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन या फिर वर्टिकल डायरेक्शन कहलाता है। तो P को जब रिजॉल्व करेंगे तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा P cos थीटा और परपेंडिकुलर या वर्टिकल कंपोनेंट होगा P sin थीटा। तो क्या किया हमने, P को 2 कंपोनेंट में रिजॉल्व कर दिया, P cos थीटा और P sin थीटा। cos थीटा का डायरेक्शन अलोंग द डिस्टेंस, अलोंग द रेडियस R है और इस पे परपेंडिकुलर है P sin थीटा। ओके, अब इसके बाद हम एक अजम्पशन यहां पे करेंगे। वो अजम्पशन ये है कि हम अज्यूम करते हैं कि इस पॉइंट O पर 2 डाइपोल रखा हुआ है। एक डाइपोल है A1B1, दूसरा डाइपोल है A2B2। दोनों इस तरह से प्लेस्ड है कि वो दोनों आपस में परपेंडिकुलर है। क्या अज्यूम किया, एक डाइपोल है A1B1 और दूसरा डाइपोल है A2B2, दोनों आपस में परपेंडिकुलर है और ये मिड पॉइंट O पर प्लेस्ड है। तो हम क्या देखते हैं, ये A1B1 का जो डाइपोल मोमेंट है वो P cos थीटा है और A2B2 का डाइपोल मोमेंट है P sin थीटा। ओके, अब है इस पॉइंट P को इन दोनों डाइपोल के हिसाब से देखें तो कैसे दिखेगा। अगर हम A1B1 के अकॉर्डिंग देखें तो ये वाला जो ये लाइन है ये डाइपोल A1B1 का एक्सिस है, एक्सियल लाइन है। तो पॉइंट P A1B1 के एक्सियल लाइन पर है और A2B2 से अगर देखें तो पॉइंट P A2B2 के इक्वेटोरियल लाइन पर है, मिड पॉइंट पे परपेंडिकुलर है तो A2B2 के इक्वेटोरियल लाइन पर है। तो यहां पर हम इस डाइपोल की वजह से यहां इंटेंसिटी निकालेंगे ऑन द एक्सियल लाइन के फॉर्मूले के हिसाब से और A2B2 के अकॉर्डिंग यहां पर इंटेंसिटी निकालेंगे अकॉर्डिंग टू इक्वेटोरियल लाइन वाला फॉर्मूला के हिसाब से।
और दोनों का रिजल्टेंट फाइंड कर लेंगे। तो हमें यहां मिल जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस डाइपोल AB। तो अब मान लेते हैं A1 B1 की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो E1 है और एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द डाइपोल एक्सिस होता है। तो ये E1 है अलोंग द डाइपोल एक्सिस, मतलब PC की तरफ है। A2 B2 के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेते हैं E2 है, जो कि डाइपोल एक्सिस के पैरेलल होगा लेकिन डाइपोल मोमेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो A2 B2 के अकॉर्डिंग डाइपोल मोमेंट यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड E2 है और पैरेलल है डाइपोल एक्सिस के और ऑपोजिट है मतलब ये PD की तरफ है E2। तो जब E1 और E2 फाइंड कर लेंगे, दोनों का रिजल्टेंट हम निकाल लेंगे, तो वो मिल जाएगा E। और E ही है रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू दिस डाइपोल। तो उसके लिए हम कुछ पिछले क्लास में हमने जो पढ़ा था उसे रिकॉल कर लेते हैं, क्या क्या पढ़ा था। और एक चीज यहां पर हमने एक शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल एज्यूम किया है। शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल का मतलब ये जो हाफ ऑफ द लेंथ है वो इस डिस्टेंस से बहुत छोटा है, मतलब R इज मच ग्रेटर देन L। तो शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए हमने पढ़ा है पिछले क्लासेस में कि एक्सियल लाइन पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r³, जहां पर P है डाइपोल मोमेंट, R है डिस्टेंस। ठीक है, इस तरह से ये डाइपोल है -q और +q, ये एक्सियल लाइन पॉइंट P पर डिस्टेंस R पर है। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा ये ट्वाइस ऑफ डाइपोल मोमेंट होगा। उसी तरह से अगर इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यानी इक्वेटोरियल पॉइंट पर फाइंड करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से डाइपोल एक्सिस के पैरेलल और डाइपोल मोमेंट के ऑपोजिट होगा। तो E इक्वेटोरियल होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p/r³। एक्सियल में ट्वाइस हो जाएगा डाइपोल मोमेंट का, इक्वेटोरियल में 1 टाइम p होगा। तो यहां पर हमारे पास दो डाइपोल है, A1 B1 के अकॉर्डिंग डाइपोल मोमेंट है p cos थीटा। तो p की जगह हम एक्सियल लाइन पर p cos थीटा यूज करेंगे और A2 B2 के लिए p की जगह p sin थीटा यूज करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू दिस कॉम्पोनेंट p cos थीटा विल बी, मतलब ड्यू टू द डाइपोल A1 B1 विल बी E1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p cos θ/r³, और इसका डायरेक्शन है अलोंग PC। इसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू द कंपोनेंट P sin θ। P sin θ का मतलब द डाइपोल A2 B2। डाइपोल A2 B2 के इक्वेटोरियल लाइन पर है तो ये फॉर्मूला यूज होगा। तो वो हो जाएगा E2 विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P sin θ/r³, और इसका डायरेक्शन होगा अलोंग PD। द डायरेक्शन इज अलोंग PD। तो E1 और E2 का एक्सप्रेशन मिल गया। अब रिजल्टेंट फाइंड करना है। तो रिजल्टेंट के लिए क्या करेंगे, दोनों के बीच का एंगल। तो ये वाला लाइन और ये लाइन दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, मतलब E1 और E2 आपस में परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर अगर है तो ये एंगल हो गया थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन से इसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हैं रिजल्टेंट का। सिंस E1 and E2 are mutually perpendicular to each other, so the magnitude of resultant intensity at P is given by magnitude of E1 square and magnitude of E2 square। यहां पर एक टर्म आता है +2E1 E2 cos थीटा। थीटा का मतलब दोनों के बीच का एंगल, दोनों के बीच का एंगल है 90 डिग्री। तो ये टर्म 0 होगा, तो ये वाला पूरा टर्म 0 हो जाएगा, इसलिए यहां लिखने की जरूरत नहीं है। तो E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर। E1 और E2 का वैल्यू हमारे पास है ही ऑलरेडी। E1 का वैल्यू है 2p cos θ/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r³, स्क्वायर है तो होल स्क्वायर हो गया। E2 का है p sin θ/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r³, होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर हो गया।
अब यहां पर देखिए P बाई 4πε0 r³, यहां पर P बाई 4πε0 r³ दोनों में कॉमन है, स्क्वायरिंग है, तो स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, स्क्वायर रूट से बाहर आएगा, क्या मिलेगा? P बाई 4πε0 r³। स्क्वायर रूट के अंदर क्या बचेगा? 2 cos थीटा का होल स्क्वायर, मतलब 4 cos स्क्वायर थीटा, और यहां बचेगा साइन थीटा का होल स्क्वायर, मतलब साइन स्क्वायर थीटा। अब यहां पर क्या किया हमने, ये टर्म जैसा था वैसा ही रहेगा। 4 cos स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं एज 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, 3 + 1 4 हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाता है, ये cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया P बाई 4πε0 r³ स्क्वायर रूट 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। और यही है मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एनी पॉइंट एट डिस्टेंस r, जो डिस्टेंस r डाइपोल एक्सिस के साथ एंगल थीटा फॉर्म कर रहा है। तो यहां पर हम क्या देखते हैं, एट एनी पॉइंट जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिस्टेंस के साथ साथ एंगल पर भी डिपेंड कर रहा है। लेकिन एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन पर हमने क्या देखा था, वहां सिर्फ डिस्टेंस पर डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक फील्ड, एंगल पर डिपेंड नहीं करता है। इस फॉर्मूला से हम एक्सियल और इक्वेटोरियल लाइन के लिए भी फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। एक्सियल लाइन के लिए ये पॉइंट इधर एक्सिस पे आएगा तो थीटा विल बी इक्वल टू 0, और इक्वेटोरियल लाइन पर जाएगा तो थीटा विल बी इक्वल टू 90 डिग्री। तो जब 0 होगा तो ये 1 होगा, 3 + 1 4, और ये 2 आ जाएगा। और जब 90 डिग्री होगा तो ये टर्म 0 होगा, √1 विल बी 1, P बाई 4πε0 r³ आ जाएगा। तो ये हुआ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखते हैं डायरेक्शन। तो डायरेक्शन के लिए हम क्या करते हैं, एक एंगल डिफाइन करते हैं पहले रिजल्टेंट और किसी एक इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। ये है रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड और ये है इलेक्ट्रिक फील्ड E1 का डायरेक्शन। मान लेते हैं रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड E और E1 के बीच का एंगल है फाई। तो ये फाई है, ये E2 है, तो ये वाला भी E2 होगा। तो इस हिसाब से tan फाई विल बी इक्वल टू E2 बाई E1। तो हमने मान लिया कि फाई इज एंगल बिटवीन E एंड E1, इस तरह से है। ये है E1, ये है E और ये है E2, और ये एंगल है फाई, मतलब रिजल्टेंट फील्ड E और E1 के बीच का एंगल। तो फ्रॉम द गिवन फिगर, यही फिगर है, tan फाई विल बी इक्वल टू E2 बाई E1। अब E2 का एक्सप्रेशन है यहाँ पर P साइन थीटा बाई 4πε0 r³ डिवाइडेड बाई E1। तो E1 का जो एक्सप्रेशन यहाँ आएगा उसका रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये होगा 4πε0 r³ अपॉन 2P cos थीटा। यहाँ से ये टर्म कैंसिल होगा, P और P कैंसिल होगा, हाफ बचेगा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा इज, यहां से ये हाफ बच गया, और साइन थीटा बाई कॉस थीटा इज tan थीटा। तो यहां से tan फाई मिल गया, दैट इज हाफ tan थीटा। तो यहां से हम फाई निकाल सकते हैं, फाई विल बी tan इनवर्स ऑफ हाफ tan थीटा। तो थीटा की वैल्यू अगर पता है तो फाई निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला को यूज करके। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इक्वेशन 1 से मिलेगा और डायरेक्शन इक्वेशन 2 से मिलेगा। तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर लिया है, तीनों केसेस डिस्कस कर लिया है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। अब इसमें कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे जो कि नेक्स्ट क्लास में। तो उसके पहले अगर आपने जो भी पिछला वीडियोस नहीं देखा है तो उसको पहले देख लें, कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर ले, और प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो कॉन्सेप्ट्स और भी क्लियर होगा। तो तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग द वीडियोस। थैंक यू।